राम जानकी लक्ष्मण की 3 मूर्तियां स्थापित थी और मकर संक्रांति के दिन तीनों ही मूर्तियां रात्रि में चोरी हो गई थी। और इस संबंध में जो आश्रम का ये मुख्य कर्ता होता है बंसी बाबा, उसके द्वारा मुकदमा पंजीत कराया गया था। विवेचना के दौरान इस जो तथ्य प्रकाश में आए, जो साक्ष्य पाए गए, उससे स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं बंसी बाबा का ही इसमें हाथ है। और उसी पर विवेचना करते हुए और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया था कि ये बाबा द्वारा ही इसकी चोरी कराई गई है। उसी क्रम में आज पुलिस द्वारा तीनों बेशकीमती मूर्ति बरामद किया गया है और इस घटना में संलिप्त बाबा सहित इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा मौके से पूछताछ पर उसने बताया है कि जो इस मठ के महामंडलेश्वर हैं बाबा जयराम दास, उनका ये चेला है और महामंडलेश्वर ने उनको एक वादा किया था कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी बंसी बाबा बनाएंगे। लेकिन 2 महीना पहले इसका जो कहना है बाबा का कि उनके द्वारा अपने भतीजे को ला करके और स्पष्ट कर दिया कि अब गद्दी का उत्तराधिकारी उनका भतीजा होगा। तो इसको लगा कि अब मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसने योजना बनाई थी कि क्योंकि मूर्तियां बहुत बेशकीमती हैं और इनको चोरी करके जो भी इसमें बेच कर पैसा मिलेगा उससे अपना एक अलग मठ स्थापित करेगा और वहां पे रहेगा। मूर्ति की जो पूरी अनुमानित कीमत कितनी है? दूसरी वो संपत्ति कितनी थाना परडी के ग्राम कटनई है, वहाँ पे एक आश्रम है जिसमें एक राम जानकी मंदिर भी स्थापित है। वहाँ पर राम जानकी लक्ष्मण की 3 मूर्तियां स्थापित थी और मकर संक्रांति के दिन तीनों ही मूर्तियां रात्रि में चोरी हो गई थी। और इस संबंध में जो आश्रम का ये मुख्य कर्ता होता है बंसी बाबा, उसके द्वारा मुकदमा पंजीत कराया गया था। विवेचना के दौरान इस जो तथ्य प्रकाश में आए, जो साक्ष्य पाए गए, उससे स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं बंसी बाबा का ही इसमें हाथ है। और उसी पर विवेचना करते हुए और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया था कि ये बाबा द्वारा ही इसकी चोरी कराई गई है। उसी क्रम में आज पुलिस द्वारा तीनों बेशकीमती मूर्ति बरामद किया गया है और इस घटना में संलिप्त बाबा सहित इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबा मौके से पूछताछ पर उसने बताया है कि जो इस मठ के महामंडलेश्वर हैं बाबा जयराम दास, उनका ये चेला है और महामंडलेश्वर ने उनको एक वादा किया था कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी बंसी बाबा बनाएंगे। लेकिन 2 महीना पहले इसका जो कहना है बाबा का कि उनके द्वारा अपने भतीजे को ला करके और स्पष्ट कर दिया कि अब गद्दी का उत्तराधिकारी उनका भतीजा होगा। तो इसको लगा कि अब मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसने योजना बनाई थी कि क्योंकि मूर्तियां बहुत बेशकीमती हैं और इनको चोरी करके जो भी इसमें बेच कर पैसा मिलेगा उससे अपना एक अलग मठ स्थापित करेगा और वहाँ पे रहेगा। देखिए, मठ में जो है विवाद पुराना चला आ रहा है इसमें स्वामित्व को लेकर के, और करीब 53 बीघा का पूरा मठ है। और जो मठ की कीमत है बताते हैं कि आज की डेट में करीब 50 लाख बीघा की उसकी कीमत बताई जा रही है। और जो मूर्तियां हमारी जो एक धातु मूर्तियां हैं वो करीब 30 करोड़ की कीमत बताई गई है। तो इस तरह से मठ के साथ साथ ये मूर्तियां बहुत बेशकीमती हैं। ये सब पहले 87 में इस मंदिर में चोरी का प्रयास हुआ था और चोरी के प्रयास में जो वहाँ सेवादार थे उनकी हत्या भी हुई थी, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे। और उस घटना के बाद इन बेशकीमती मूर्तियों को यहाँ से विस्थापित करके बनारस में लॉकर में रखवा दिया गया था। 2007 में बाबा ओंकारनाथ द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया, तब उसको मूर्तियों वापस लाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कहाँ बेचने की सर इसकी तैयारी हो रही थी? क्योंकि ये 30 करोड़ रुपए है, तो ये कहीं बड़े मार्केट में की बेशकीमती मूर्ति है। एक जो इसमें एक मुकेश सोनी नाम का व्यक्ति है जो बाघराय प्रताप का रहने वाला है, वो पहले भी हत्या से डकैती मामले में जेल जा चुका है और ये इस तरह की चीज़ों को खरीदने बेचने के काम में संलिप्त रहता है। बाबा द्वारा इसको कुछ दिन पहले बुला करके इन तीनों मूर्तियों की टेस्टिंग कराई गई थी कि मूर्तियां कीमती हैं कि नहीं। इसने टेस्ट कर बताया था कि बेशकीमती मूर्तियां हैं, इसमें अच्छा पैसा इनको मिलेगा। और बाबा इलाहाबाद से क्या आया था, गणन मिला था इनको? अभी बताया गया कि यह महाकुंभ के दौरान किसी इस तरह से इनको गणन मिला हुआ था, लेकिन बाबा जी बहुत होशियार हैं। घटना भी उन्होंने गणन को कहीं हटा दिया था और उस दौरान गणन वहाँ पर नहीं था। गिरफ्तारी कहाँ से की सर, या बरामदी कहाँ से हुई थी?
देखिए सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पास में ही हाईनाई पहाड़ियां हैं मंदिर के से थोड़ा हट करके गोपालपुर रोड पर, वहां पर ये मुकेश को बुलाया गया था खरीदने में बेचने के लिए। उसी में सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ा गया है। वहीं से 3 मूर्तियां बरामद हुई।